एमपी में गुमशुदगी के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 10 दिन में गुमशुदगी के 100 मामले दर्ज किए गए हैं। 14 से 25 साल की लड़कियों के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। लापता लोगों में से अब तक 2 लोग ही बरामद किए गए हैं। अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। सेक्स रैकेट और तस्करी की भी संभावना है। अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। पहले भी एमपी से गायब हुई लड़कियां राजस्थान के अलग अलग इलाकों से बरामद हुई हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब के जिलों से बचाया जा चुका है लड़कियों को, और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर एमपी में एक बार फिर से लड़कियां गायब हुई हैं और कई मामले दर्ज किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में गुमशुदगी के चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल बेभार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, एमपी में गुमशुदगी के चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। बताया जा रहा है कि 10 दिन में गुमशुदगी के 100 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 14 से 25 साल की लड़कियां सबसे अधिक गायब हुई हैं। शिखिल, मध्य प्रदेश के माथे पे अगर देखा जाए तो एक कलंक यहाँ पर लगता है, और कलंक जो है वो इस बात का लगता है कि जिस प्रकार से लगातार गुमशुदगी के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम आदिवासी अंचलों की बातचीत करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो आंकड़े गृह विभाग के जो कि विधानसभा के पटल पर रखे गए थे, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि कहीं ना कहीं ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो और चौंकाने वाला है, क्योंकि महज 10 दिनों में 100 से ज्यादा गुमशुदगी के आंकड़े मध्य प्रदेश में सामने निकल कर आ रहे हैं, और इसमें से सिर्फ 2 बरामदगी जो है वो पुलिस अब तक कर पाई है। और बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो ये पूरे जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, इनकी जांच परख हुई, तब ये आप बात निकल कर सामने आई कि ज़्यादातर जो गुमशुदगी में दर्ज कराई गई FIR हैं उसमें 14 साल से लेकर 25 साल तक की युवतियां हैं उनका नाम सामने आया है। यानी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंकित हो रही है पुलिस महकमा की बीते बारों की स्टडी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो जिस प्रकार से जो खरीद फरोख्त होती रही है और वो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व ना हो, कोई गैंग सक्रिय ना हो, कोई व्यक्ति इसमें सक्रिय ना हो जो कि संगठित अपराधों को अंजाम देते हुए इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहा है। यह भी बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जो बीते आंकड़ों की हम बातचीत करते हैं तो इसमें भी ये चौंकाने वाले मामले सामने आए। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, और सबसे बड़ी बात है अगर भिंड, मुरैना, दतिया हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके हैं मध्य प्रदेश के। वही दूसरी ओर हम बात करें तो धार और अलीराजपुर, ये आदिवासी अंचल इलाके हैं। लिटरेसी यानी साक्षरता एक यहाँ पर एक चुनौती है, लिहाजा यहाँ भी आंकड़े जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके अलावा हम अलग छत्तीसगढ़ के इलाकों से बातचीत करते हैं तो अनूपपुर जो है, शहडोल, अनूपपुर, ये तमाम वो 2 जिले आते हैं जहाँ से गुमशुदगी के मामले हैं। ये भी ट्राइबल एरिया है, यहाँ भी एक शिक्षा एक बहुत बड़ा एक जो है इस पूरे मामले को लेकर एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि अशिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है। लिहाजा ये जो सीमावर्ती इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से सबसे ज़्यादा गुमशुदगियाँ जो है वो दर्ज कराई गई हैं, और ये गुमशुदगियाँ जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि बीते बार के अगर आंकड़ों की हम बातचीत करते हैं तो कई खुलासे इसमें हुए, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंगों का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कोलकाता, उड़ीसा, इसके अलावा हम देखते हैं तो नेपाल के अलावा जो है बांग्लादेश तक जो है यहाँ युवतियाँ पाई गई हैं। कहीं ना कहीं देह व्यापार में इन्हें ढकेल दिया जाता है, लेकिन जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर गुमशुदगी की वजह क्या है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के ही जब विधानसभा के पटल पर आंकड़े सामने आते हैं तो थोड़ा सा चिंता की बात जरूर जाहिर हो जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक और आंकड़ा यहाँ पर बिल्कुल शिखिल, ये अब जांच का विषय है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है और कब इस पूरे मामले का खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया आपका शिखिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।